हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अब जी जान लगा करके मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। इंजीनियर्स वाला से जुड़े हुए हर वो स्टूडेंट या फिर जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया हुआ है, जिस चीज़ का इंतज़ार था अब वो हो चुका है। हाल ही में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक कैलेंडर के बारे में बात करी थी और अब रेलवेज ने उस कैलेंडर को पीडीएफ के फॉर्म में रिलीज कर दिया है। रेलवेज ने बता दिया है कि भाई कब किस वक्त किस चीज़ का नोटिफिकेशन आएगा। ये एनुअल कैलेंडर है आरआरबी रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे कि जनवरी से मार्च तक आपका एएलपी के नोटिफिकेशन आएंगे, उसके बाद अप्रैल से जून तक टेक्नीशियंस के नोटिफिकेशन आएंगे, जुलाई सितंबर में लेवल 4, 5, 6, लेवल 2 एंट्री एंड इम्पॉर्टेंटली जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप ये कह सकते हो कि इंजीनियर्स वाला की टीम जिस नोटिफिकेशन का वेट कर रही थी वो ये है जूनियर इंजीनियर की नोटिफिकेशन। तो रेलवेज का ये कहना है कि जुलाई से सितंबर तक में आपको जूनियर इंजीनियर की जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगी। इस बात का क्या मतलब है, जरा इस बात को ध्यान देते हैं। इनका ये जो कहना है कि जुलाई सितंबर में नोटिफिकेशन मिलेगी, दैट मीन्स नोटिफिकेशन आएगा, ये जॉब को अनाउंस करेंगे कि भैया इतना रिक्रूटमेंट इन्हें लेना है। उसके बाद सितंबर के बाद जाकर के सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये पूरी साल साइकिल चलेगी। तो मतलब एनी हाउ जो एग्जाम है वो सितंबर के बाद ही सीबीटी 1 के आसपास होने की संभावनाएं रहेंगी। तो जूनियर इंजीनियर, जैसे कि आप जानते हो कि जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था और अब वो समय आ चुका है कि आप लोगों को तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। सिर्फ नोटिफिकेशन से कुछ नहीं होगा। नोटिफिकेशन आप ये कह सकते हो रिक्रूटमेंट निकलने से कुछ नहीं होता। आपकी तैयारी किस लेवल की है, इस बात से आपका एग्जाम निकलेगा। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि हर साल रेलवे के एग्जाम्स होंगे और हर साल जूनियर इंजीनियर्स के भी रिक्रूटमेंट होंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि 5 साल में जब रिक्रूटमेंट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एज आउट हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर 5 साल मेहनत करने के बाद एक एग्जाम आपका मिस होता है तो आप उस जॉब से बाहर हो जाते हो। लेकिन हर साल एग्जाम होने से मतलब ये है कि आपको हर साल चांस मिलेगा उस सीट के लिए फाइट करने के लिए। और आप जिस भी साल होपफुली आप पहली बार में ही उतना पढ़ाई कर लें, उतना लेवल अपना बना लें कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी बात है कि हर साल रिक्रूटमेंट होगा। रादर देन एक बड़ी वैकेंसी निकाल देना 5 सालों में एक बार, हर साल वैकेंसीज निकलवाना, उसके बाद हर साल स्टूडेंट्स को मौका देना कि वो रेलवेज में जा पाए, जॉब ले पाए, ये एक ज्यादा अच्छा पार्ट है और यही होना चाहिए। अब रेलवे शायद यही फॉलो करेगा। इंपॉर्टेंट अब ये है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैं ये बात रिपीट करती हूँ, रिक्रूटमेंट आने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन इस बात से होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की थी और उस तैयारी के साथ आप लोगों ने किस तरीके से एग्जाम को दिया। अब वेट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे और आपसे कहे थे कि जितने भी स्टूडेंट्स सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक के हैं या अलीड ब्रांचेज हैं, वो सारे स्टूडेंट्स तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है, ये तैयारी कोई 2 महीने या 3 महीने की तैयारी नहीं है। इसमें आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, 6 महीने का टाइम सिलेबस कवर करने में लगेगा। उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस रिवीजन करना होगा। उसके बाद जाकर के कहीं आप एक एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। मैं आपको बता दूं, रेलवेज बहुत सारी एलीट ब्रांचेस को भी मौका देता है बैठने के लिए। तो आप 2019 के नोटिफिकेशन को मैं किसी दिन लेकर के आऊंगी और बताऊंगी कौन कौन से ब्रांच को ये अलाउ करते हैं। उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपकी कोर ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जैसे कि एसएससी हमारा लेता है। रेलवेज एलीट ब्रांचेस को भी बहुत ज्यादा मौका देता है। तो आप सभी लोग बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर किए, जरा सा भी डिमोटिवेटेड ना रह करके आप अपनी तैयारी शुरू करो। जूनियर इंजीनियर की अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अब अगर टाइम वेस्ट किया तो ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपका टाइम चला जाएगा और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा फिर आप सोचोगे मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ये रिक्रूटमेंट हर साल होगा और जूनियर इंजीनियर के लिए आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं, रेलवेज में
हर बीटेक डिप्लोमा किया हुआ स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो रेलवेज में सरकारी इंजीनियर बन जाए। जिस तरीके से हम एसएससी में सरकारी इंजीनियर बन रहे हैं, रेलवे में सरकारी इंजीनियर बनने का अपना एक अलग सपना है, एक अलग खुशी है। उसे अगर आप साकार करना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत करने के बाद आप इस एग्जाम को दीजिए, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।